हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। और आज हाजिर हुई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो है हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 10th की साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम अ मेटल विच इज़ नॉन लस्ट्रस एंड अ नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस। मीन्स हमको यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ऐसा हमें मेटल बताना है जो नॉन लस्ट्रस है। एज यू नो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, फिजिकली प्रॉपर्टी की, वो लस्टर होता है, उनमें चमक पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा मेटल बताना है कि जिसमें चमक नहीं पाई जाती है। एंड सेकेंड, ऐसा नॉन मेटल बताना है जो लस्ट्रस होता है। एंड यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि जो नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी नहीं होती कि वो, उनकी जो सतह है, उनका जो सरफेस है वो चमकीला होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मेटल जो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो बताने हैं दोनों केस में। तो यहाँ पर हमारा जो मेटल है उसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आयरन। लेकिन ड्यू टू कोरोजन, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके एकदम से ब्राउन कलर का रेडिश हो जाता है, जिससे वो नॉन लस्ट्रस हो जाता है, उसकी सतह चमकीली नहीं रहती है। ओके, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Fe। जबकि नॉन मेटल, आई थिंक ये सभी को आंसर मालूम होगा, इसका आंसर है आयोडीन। ओके, आयोडीन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। एज यू नो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा मेटल जो मेल्ट हो जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर पे। अब हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, एक दिया है गैलियम, मैग्नीशियम, सीजियम एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएंगे गैलियम, एक सीजियम। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं या फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा कम होता है कि इसको हम अपनी हथेली में अगर रखें तो ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम। और दूसरा आंसर है हमारा सीजियम। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर भी हमसे एक्सेप्शन केस ही पूछा है, क्योंकि जर्नली जो एसिड होते हैं वो HNO3 के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपका जो HNO3 एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हमसे यहाँ पर एक्सेप्शन केस पूछ रहा है कि 2 मेटल ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं जब डाइल्यूट HNO3 के साथ उनकी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएंगे, एक होता है मैग्नीज, दूसरा होता है मैग्नीशियम। ओके, ये 2 मेटल ऐसे हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। Na मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड सिल्वर। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिव हमारा पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, देन कॉपर, देन सिल्वर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नेम 1 मेटल विच फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जर्नल ही जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उनका जो नेचर होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जिनके ऑक्साइड बेसिक नेचर भी शो करते हैं एंड एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसा जो शो करने वाले मेटल्स हैं वो है हमारा एल्यूमिनियम। ओके, तो ये तो थे आपके 5 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
सिक्स क्वेश्चन है, वाई इज टंगस्टन मेटल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प बल्ब में टंगस्टन का ही यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टंगस्टन है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से टंगस्टन का उसमें यूज़ किया जाता है। जो चीज़ चमकती है जिससे हमें रोशनी मिलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन वो मेल्ट नहीं हो पाता है क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। Okay, let's move to the next question. Show the electron transfer in the formation of MgCl2 magnesium chloride from its elements. अब यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर है हमारे एलिमेंट्स, एक है मैग्नीशियम, दो है हमारे कैल्शियम। ओके, थोड़ा सा कैल्शियम और मैं नीचे लिख दूँ। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे कि आपको पता है मैग्नीशियम हमारा मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। इन दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इसमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पाया जाता है। ओके, तो जिस वजह से इनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो देखिए मैग्नीशियम की जो लास्ट सेल है उसमें पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे कैल्शियम है उसके लास्ट स्टेज में पाए जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, और इसकी इन जो इससे जस्ट बाद वाली जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, जिसकी वजह से इनमें 7 ऑलरेडी थे। एक मैग्नीशियम से ले लिए तो इनके 8 कंप्लीट हो गए। तो ये वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ, ये वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Mg, एक बॉन्ड बन जाएगा, ये एक बॉन्ड ये बन जाएगा, या फिर हम इसके लिख सकते हैं MgCl2। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शोन बाय आयनिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पर MgCl जो है हमारा Cl2 वो एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर इनकी क्या एक प्रॉपर्टी है विच इज़ नॉट शोन, जो नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड है जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, बट जब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा तब इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके जो आपके एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं ये डीएसोसिएटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। जो हमारा कैल्शियम है वो वाटर में क्यों फ्लोट करता है? ठीक है, तो देखिए जैसे ही कैल्शियम को हम वाटर में डालते हैं तो ये आपके वाटर से रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने उसमें लगती है, जिसकी वजह से तो देखिए जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कैल्शियम है जो हमारा उसकी सरफेस है उसमें हाइड्रोजन गैस जो बबल्स हैं वो स्टिकिंग मीन्स उसमें चिपक जाते हैं। और वैसे तो जो कैल्शियम है वो वाटर से हैवी होता है, लेकिन इन बबल्स के होने से वो आपके जो पानी है उससे लाइट वेट तो नहीं होगा, लेकिन वो उसको क्या करने लग जाते, फ्लोट करने लग जाते। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर, क्योंकि कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व होती है, और इवॉल्व जो होती है उसकी सरफेस में गैस जो बबल्स है वो बन जाते हैं जिसको वो फ्लोट करने, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है? एज यू नो जो प्योर गोल्ड होता है वो होता है 24, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ या अन्य मेटल नहीं पाया जाता है। लेकिन 22 में क्या होगा कि 22 पार्ट तो हमारा गोल्ड का होगा और बाकी जो 2 पार्ट बचे वो या तो आपका कॉपर होगा या फिर सिल्वर होगा। ओके, तो ये तो थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
बाय बाय।